हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण का अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि एवो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख लक्ष्य था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों के बढ़ते असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट सेफ्टी वाल्व की व्यवस्था करना। फ्रेंड्स, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारत के लोगों में असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था और अंग्रेजी शासन असुरक्षित होता चला जा रहा था। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए एवो ह्यूम ने सुरक्षा कपाट सेफ्टी वाल्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की व्यवस्था की। कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को सूचनाएं प्राप्त हुई थीं कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। जब एवो ह्यूम सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, तभी उनको सूचनाएं प्राप्त हुई थीं कि जल्द ही भारत में राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। और इन सूचनाओं से एवो ह्यूम डर गए। उनको लगा कि इस तरह से तो भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों की दबी हुई भावनाओं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, एवो ह्यूम चाहते थे कि एक ऐसी संस्था बना दी जाए जो भारतीयों के लिए उनके मन में दबी हुई भावनाओं और उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने लगे। और इस प्रकार से भारतीयों में उनका जो गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और पूरे देश में फैलता चला जा रहा है, उसको कम किया जा सके और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि न हो, वह हानि से बच जाए। इसीलिए उसने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करें। ह्यूम ने उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया था कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने दें, उसकी स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करें, क्योंकि उनका मानना था कि यह एक मंच प्रदान करेगी भारतीयों को उनके मन में जो आक्रोश है ब्रिटिश सरकार के प्रति, उसको बाहर निकालने के लिए। और इस तरह से भारतीयों का गुस्सा, भारतीयों का आक्रोश बढ़ने नहीं पाएगा और पूरे देश में फैलने से भी रुक जाएगा और भारत में ब्रिटिश सरकार सुरक्षित रहेगी। भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वाल्व की अवधारणा को लेकर मतभेद है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। जो भारत के आधुनिक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना थी। वे यानी कि भारतीय एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा भारतीयों के राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रखा जा सके। तो फ्रेंड्स, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस की विचारधाराएं। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कांग्रेस दो दलों में विभाजित कब हुई थी। तो 1907 ईस्वी में हुई थी। किस अधिवेशन में हुई थी? सूरत अधिवेशन में, गुजरात में। ये दो दल थे, नरम दल या उदारवादी दल और गरम दल या उग्रवादी दल। अब आइए इन दोनों दलों को एक एक करके पढ़ते हैं। नरम दल या उदारवादी दल। कांग्रेस के जो नेता शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक एवं वैधानिक तरीके से देश की आवश्यकताओं को पूर्ण कराना चाहते थे, वे नरमपंथी या उदारवादी कहलाए।
कांग्रेस के जो नेता शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक यानी कि बिना हिंसा किए एवं वैधानिक तरीके अर्थात कानूनी तरीके से देश की आवश्यकताओं को पूर्ण कराना चाहते थे, वे नरमपंथी या उदारवादी कहलाए और इनका दल नरम दल या उदारवादी दल कहलाया। उदारवादी विचारधारा के लोग कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। उदारवादियों का विचार था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षा देना चाहते हैं और वे भारतीयों की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि वो परिचित नहीं हैं, भारतीयों की समस्याओं को जानते नहीं हैं। अतः यदि सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगें स्वीकार कर लेगी। ये धारणा थी नरम दल के लोगों की। नरम दल के लोग अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना। वे भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत करना चाहते थे। वे भारतीयों को राजनीतिक मुद्दों पर शिक्षित करना चाहते थे और उनमें एकता स्थापित करना चाहते थे। दूसरी नीति थी ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को यानी कि ब्रिटेन की जनता को और ब्रिटेन की सरकार को भारतीय पक्ष में किया जाए और ऐसा करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। अपने दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की ताकि वे ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को अपने पक्ष में कर सकें। अब आइए देखते हैं कि नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी घोष, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि थे। अब आइए गरम दल या उग्रवादी दल को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसे गरम विचारधारा या उग्रवादी विचारधारा या कट्टरपंथी विचारधारा कहा गया और उनके दल को गरम दल या उग्रवादी दल कहा गया। इनका मानना था कि अंग्रेजी शासन से केवल आग्रह या विनय के द्वारा भारतीय अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो उग्रवादी दल के नेता थे उनका मानना था कि केवल आग्रह करके या विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अतः आवश्यक हो तो उग्र विरोध भी किया जाना चाहिए। ये उग्र विरोध भी करने के पक्षधर थे अगर ज़रूरत पड़े तो। इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि इनके प्रमुख नेता थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।